हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए थर्ड ईयर के पेपर रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में। और आज का हमारा विषय होगा यूजेस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इन साइकोलॉजिकल टेस्ट के मीनिंग और नेचर के बारे में बताया था, और आज हम बात करेंगे कि ये कहाँ कहाँ उपयोग में लिए जा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इनका क्या क्या उपयोग हो सकता है। तो सबसे पहला जो उपयोग है वो है that these psychological tests are used to study individual differences। और individual differences की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरीके से देखा जा सकता है। पहला, that it compares the same individual on two or more than two aspects of a trait, यानी एक ही व्यक्ति के अंदर भिन्न भिन्न ट्रेड्स हो सकती हैं, तो उनके मापन के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ किया जाता है। दूसरा है दैट इट ऑल्सो कंपेयर्स टू और मोर इंडिविजुअल्स ऑन द सेम ट्रेट। यहाँ पर एक ही ट्रेट के ऊपर, फॉर एग्जांपल अग्रेशन ट्रेट के ऊपर दो या दो से अधिक व्यक्ति जो हैं उनमें वो किस मात्रा में पाई जाती है, इसका भी अध्ययन इन साइकोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू स्टडी ग्रुप्स। जो समूह होते हैं उनके अध्ययन के लिए भी यहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है, और इन टेस्ट के माध्यम से समूहों के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है और उनके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की जा सकती है। थर्ड पॉइंट जो है वो है दैट दिस साइकोलॉजिकल टेस्ट आर यूज्ड इन डिफरेंट एरियाज लाइक स्कूल्स, इंडस्ट्रीज, मिलिट्री, इन्वायरमेंटल एरियाज में फॉर स्क्रीनिंग, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। जैसे हम देख सकते हैं कि स्कूल्स जो होते हैं उनमें बालकों के वर्गीकरण, उनकी क्षमताओं के अनुसार, उनकी रुचियों के अनुसार उनको सब्जेक्ट चूज़ करने में हेल्प करते हैं। साथ में ही उनकी जो बच्चों की और कोई समस्याएं होती हैं पर्सनल या विषय से संबंधित, तो उनके बारे में यहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट की मदद से अध्ययन किया जा सकता है, उनकी प्रॉब्लम्स फाइंड आउट की जा सकती है, उनका इंटरेस्ट पता किया जा सकता है और उनको गाइड किया जा सकता है। उद्योगों में हम देखें तो यहाँ पर व्यक्तियों के चयन, वर्गीकरण, पदोन्नति आदि में साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो उपयोगी होते हैं। सेना में भी इनका बहुत उपयोग होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के सैनिकों और एवं सेना के अधिकारियों का वर्गीकरण और चयन के लिए इन साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो यूज़ है वो है that these psychological tests are used for diagnosis and planning for treatment। यहाँ पर ये साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ किए जाते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ पर्सन्स abnormal behavior, and then it is used for classifying the behavior pattern within an accepted system and then planning for the treatment accordingly। तो यहाँ पर देखा जाए तो साइकोलॉजिकल टेस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। नैदानिक उपयोग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों की विभिन्न समस्याएं होती हैं, जैसे सीखने की समस्या या व्यवहार की समस्या, व्यक्तिगत समस्या, जिसकी वजह से व्यक्ति के अंदर समायोजन में बाधा उत्पन्न होती है। तो समस्या क्या है, उस समस्या का निवारण किस तरह से किया जा सकता है या इसका समाधान हो सकता है, इन सभी के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। परीक्षण के माध्यम से हम समस्या का कारण जान सकते हैं और उसके निदान के बारे में हमें मदद मिल सकती है। सो साइकोलॉजिकल टेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट टूल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। नेक्स्ट हमारा जो यूज़ है वो है रिसर्च में या अनुसंधान में। यहाँ पर दिस टेस्ट आर वेरी यूजफुल इन रिसर्च। दे आर यूज्ड एज टूल्स टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जैसे यहाँ दिया हुआ है कि दिस टेस्ट आर वेरी यूजफुल इन रिसर्च as they provide precise measurements of individual differences and provide standardized tool for measurement। तो इनके उपयोग से हम विभिन्न आप कह सकते हैं कि जो व्यवहार है, जो हमारी समस्या है अध्ययन की, उसके बारे में विभिन्न साइकोलॉजिकल टेस्ट को यूज़ करते हुए हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं
और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा जो यूज़ है वो है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन के लिए कहते हैं कि क्योंकि इन टेस्ट के माध्यम से हम व्यक्ति के व्यवहार और उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी एबिलिटीज़, एप्टीट्यूड आदि के बारे में इंफॉर्मेशन जान पाते हैं, तो ये इन इंफॉर्मेशन के आधार पर हम व्यक्ति की एबिलिटीज़ और बिहेवियर्स के बारे में कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ करें और उनके माध्यम से इन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। नेक्स्ट पॉइंट है दैट दिस साइकोलॉजिकल टेस्ट आर यूज्ड फॉर गाइडेंस, क्योंकि स्पेशली गाइडेंस इन द एरिया ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशनल फील्ड्स। एजुकेशन में जब किसी स्कूल्स में जो विद्यार्थी होते हैं उनको उनकी रुचि और क्षमताओं के अनुकूल उपयुक्त विषयों में चयन करने में ये जो टेस्ट है ये हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके टेस्ट के माध्यम से हम इंटरेस्ट टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से उनके इंटरेस्ट का पता कर सकते हैं, उनके एप्टीट्यूड का पता कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को गाइड किया जा सकता है कि उनको कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए या कौन सा प्रोफेशनल फील्ड जो है उनको उनके लिए सूटेबल रहेगा। फिर लास्ट जो पॉइंट है इन साइकोलॉजिकल टेस्ट के यूज़ के वो है सेल्फ नॉलेज। ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जितने भी हमने अभी यूजेस बताए हैं, इन सब के अलावा इनका व्यवहारिक जीवन में भी बहुत उपयोग होता है, क्योंकि परीक्षण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मानकीकृत परीक्षणों के आधार पर हम व्यक्ति की जो विभिन्न मानसिक और मनोवैज्ञानिक पहलू होते हैं, जैसे कि बुद्धि हो गया, उपलब्धि या क्षमता आदि, इनके बारे में जान सकते हैं। तो ये हमें हमारे खुद के व्यक्ति के स्वयं के इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज प्रदान करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। दीज आर बेसिकली द टूल्स ऑन विच द रिसर्च वर्क डिपेंड्स। तो यहाँ पर इन्हीं के माध्यम से हमारी साइकोलॉजी जो है वो अपने डेटा कलेक्ट कर पाते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डेटा कलेक्ट कर पाते हैं और हमारा रिसर्च वर्क आगे बढ़ता है। तो आज यहाँ ही हम ख़त्म करेंगे। आगे जो है वो हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं। थैंक यू।